एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 9 के टोटल 40 जीके हैं और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने स्कोर बने हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न देख लें। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठों को किसने हराया था? किसने हराया था? पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो याद रखिए, अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। ठीक है, पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? याद रखिए, राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिए, 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है हर्षचरित? याद रखिए, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? क्या था शाहजहां का वास्तविक नाम? खुर्रम था। ठीक है, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय? कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? कितनी भाषाएं स्वीकृत है भारत के संविधान द्वारा? 22 भाषाएं स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। आगे बढ़ते हैं। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिए, केरल है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? किसके साथ आया था अल-बरूनी भारत में? किसके साथ आया था? तो याद रखिए, महमूद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है मिशिगन झील? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? याद रखिए, उरुक है। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है उरुक। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो याद रखिए, निकटता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। चलो लोक उत्सव का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है चलो लोक उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, यह शाहजहां ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? तो याद रखिए, मंगल को कहा जाता है युद्ध के रोमन देवता। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो याद रखिए, अवध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? तो याद रखिए, 1800 ईस्वी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है पशुपति मंदिर? काठमांडू में स्थित है पशुपति मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई है? याद रखिए, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? निम्न में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? तो याद रखिए, पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
वंदे मातरम किसने लिखा है? किसने लिखा है वंदे मातरम? याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंधित है। इनमें से कौन संगीत से संबंधित है? पहला संगीत से संबंधित है, याद रखिए सामवेद है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तमाशा एक प्रसिद्ध लोक रूप है। किसका लोक रूप है तमाशा? तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। बंगाल का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? याद रखिए दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है आयकर? याद रखिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है आयकर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी लुइस विवियन ने की थी। हेनरी लुइस विवियन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी भारत में इंटरनेट सेवाएं? कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी भारत में इंटरनेट सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? रूस में है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार? किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ट्रेकोमा किसकी एक बीमारी है? ट्रेकोमा किसकी एक बीमारी है? तो याद रखिए आंखों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है? कौन सा भारत से गुजरता है इनमें से? तो याद रखिए कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप? कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है? याद रखिए सिलवासा है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? इनमें से सबसे छोटा राज्य क्षेत्र कौन सा है? नागालैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो याद रखिए मणिपुर नहीं बनाता है बांग्लादेश के साथ सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है, क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? कावरत्ती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? कितने राज्य? तो याद रखिए 9 राज्य समुद्र तट साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आपके कितने स्कोर बने हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।